एक बहुत गरीब लकड़हारा था। उसके पास एक कुल्हाड़ा था। वो उस कुल्हाड़े को लेता और सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल जाता। वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटता। वो सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन लकड़ियाँ काटता रहता। लकड़ियाँ काटने के बाद वो उनको जमा करता और बांध कर अपने सर पर रखकर बाज़ार में बेचने ले जाता। वहाँ से कुछ पैसे हासिल करता और खाने का सामान लाया करता था। इतनी मेहनत के बावजूद लकड़हारे का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से हासिल कर पाता था। सुनिए जी, रात के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लकड़हारे ने बीवी की बात सुनी तो बोला, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं नदी किनारे जंगल जाकर ज़्यादा लकड़ियाँ काटूंगा और उन्हें बेचकर सामान ले आऊँगा। गांव से थोड़ा दूर एक जंगल था जिसके साथ साथ नदी बहती थी। लकड़हारा वहां से लकड़ियां जमा करने चला गया। वो लकड़ी काट रहा था कि उसके हाथ से कुल्हाड़ा फिसला और पानी में जा गिरा। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। उसके पास यही तो एक कुल्हाड़ा था जिससे वो लकड़ियां काटता था। वो बैठा रोने लगा। लकड़हारा बैठा रो रहा था कि पानी से एक जादूगर नमूदार हुआ। लकड़हारे को रोता देखकर बोला, क्या बात है बरखुरदार, तुम इस वक्त यहाँ बैठे ऐसे क्यों रो रहे हो? मैं लकड़ियाँ काट रहा था, मेरा कुल्हाड़ा फिसलकर पानी में गिर गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सुनकर जादूगर ने एक जादू फूंका और उसके हाथ में एक सोने का कुल्हाड़ा आ गया तो बोला, इसे गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ये तो सोने का कुल्हाड़ा है, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। जादूगर ने फिर से एक जादू फूंका और इस बार एक चांदी का कुल्हाड़ा आ गया। जादूगर ने लकड़हारे से पूछा, इसे गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? कुल्हाड़ा देखकर लकड़हारा बोला, नहीं नहीं जादूगर, ये तो चांदी का है, मेरा कुल्हाड़ा ऐसा नहीं है। जादूगर ने एक बार फिर से जादू फूंका और इस बार लकड़हारे का ही कुल्हाड़ा था। लकड़हारा कहने लगा, हाँ हाँ, यही है मेरा कुल्हाड़ा, लाइए मुझे दे दीजिए। लकड़हारे का जवाब सुना तो जादूगर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश बरखुरदार, मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुआ। अब ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हारे हैं, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। लकड़हारा खुशी खुशी तीनों कुल्हाड़े लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। उसने उन कुल्हाड़ों को बेचकर एक बहुत खूबसूरत घर बना लिया। हालात अच्छे होने के बावजूद लकड़हारा सुबह सवेरे अपने काम के लिए निकल जाता। अभी भी वो दिल लगाकर खूब मेहनत से काम किया करता था। लकड़हारे का हमसाया उसके बदलते हुए हालात को देखकर बोला, मुझे भी सोने का कुल्हाड़ा चाहिए। मैं उसी जगह जाऊंगा जहाँ जादूगर ने इसे सोने और चांदी का कुल्हाड़ा दिया था। उसने कुल्हाड़ा उठाया और उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जहाँ पर लकड़हारे से कुल्हाड़ा गिरा था। वो जल्द ही उस जगह पर पहुंच गया और उसने जानबूझकर कुल्हाड़ा पानी में फेंक दिया और रोने लगा। उसकी किस्मत अच्छी थी कि जादूगर नमूदार हुआ। जादूगर ने रोते देखा तो पूछा, क्या बात है बरखुरदार, तुम इस वक्त यहाँ बैठे ऐसे क्यों रो रहे हो? जादूगर के पूछने पर वो बोला, मेरा कुल्हाड़ा पानी में गिर गया है, क्या आप मुझे वो कुल्हाड़ा ला देंगे? जादूगर ने जादू फूंका और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ा था जो उसने पानी में फेंका था। जादूगर ने उससे पूछा, इसे गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? उसे तो सोने का कुल्हाड़ा चाहिए था, इसलिए जादूगर से बोला। नहीं नहीं, ये तो मेरा कुल्हाड़ा नहीं, मेरा कुल्हाड़ा तो बहुत अच्छा है। जादूगर ने फिर से जादू फूंका और इस बार चांदी का कुल्हाड़ा आया। जादूगर ने इस बार फिर उससे पूछा, इसे गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? वो सोने की लालच में बोला। नहीं नहीं, ये भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं, मेरा कुल्हाड़ा इससे भी इस अच्छा है। बार जादू फूंकने पर सोने का कुल्हाड़ा आ गया। जादूगर ने इस बार भी उससे पूछा, इसे गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है? सोने का कुल्हाड़ा देखते ही वो बोल उठा। जी जी, यही तो है मेरा कुल्हाड़ा, लाइए लाइए दे दीजिए मुझे। जादूगर गुस्से से बोला, तुमने झूठ बोला है,
बेईमानी की है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें कोई कुल्हाड़ा नहीं मिलेगा। जादूगर इतना कहकर गायब हो गया और वो डरे खड़ा देखता रह गया, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई क्योंकि उसने झूठ बोला था, बेईमानी की थी। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, जो भी काम करो ईमानदारी से करो। कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि इससे अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है और इंसान अपना एतबार भी खो देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर कर दें और प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।